ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे। सावन महात्म अध्याय 21 का श्रवण करेंगे। प्रेम भाव से कथा को सुनिएगा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। तो प्रेम भाव से कथा पूरा सुनिएगा, क्योंकि कभी भी शास्त्र में माना जाता है कि कथा को अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए। श्रृंखला में बने हुए हैं तो कथा अधूरा ना छोड़े, पूरा सुनने का प्रयास करें। आपसे हमारी यही विनम्र और विनती है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस सावन मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित मानी जाती है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ चलना उचित माना गया है। अतः सावन मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रस्त होता है। साथ ही ऋग वेद के लिए उपाकर्म हेतु सावन नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्थी पूर्णिमा अथवा पुत्रदा तिथि में जिस दिन सावन नक्षत्र हो उस दिन ऋग वेद को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में और साम वेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के हस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाधि पर द्विज जातियों के विधान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। इस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या फिर किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर देना चाहिए। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा कर निम्न मंत्र बोले। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभा दीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्जवल को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है, अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन कर लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। है ग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि है ग्रीव जयंती का महत्व मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। सावन पूर्णिमा के दिन सावन नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले साम वेद का ज्ञान किया। उन्होंने सिंधु और
सता नदी के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः सावनी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। उस दिन वहां पर सांडे, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करे। इसके बाद साम गान का श्रवण करे, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां पर क्रीड़ा करे तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महत्व को जानना चाहिए तथा हयग्रीवा की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है। आदि में प्रवन तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद में आत्मविशोधन नाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों का सिद्ध करने वाला बन जाता है। इस मंत्र का पूर्ण श्रवण 18 लाख अथवा 18,000 जप के लिए कलयुग में इसका पूरा श्रवण इससे भी 4 गुना जप से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीवा प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों को नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र के विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने भी जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्थी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय को जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंद का रक्षाबंधन बांध दिया था। इसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए और रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र दोनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सावन का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय से समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा बाद पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमयी पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत और ससर्प तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। इसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुसज्जनों के साथ वारांगनाओं के नित्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। एन बंधो बलि राजा दान वेंदो महाबल तेन त्वाम नु वंदनामि रक्षे मां चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानों के प्रति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मण की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर
वर्ष प्रयत्न सुखी रहता है। विधान को जलाने वाला जो मनुष्य शुद्ध सावन मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को कर लेता है, वह पुत्र पौत्र तथा सुसज्जनों के सहित 1 वर्ष अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई विपरीत फल देने वाली हो जाती है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन महात्म अध्याय 21 संपूर्ण हुआ। प्रेम भाव से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आपको इस चैनल पर धार्मिक कथाएं सुनने को मिलती है और पूजा से संबंधित सभी जानकारी मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ में सपोर्ट करें। आप सभी के ऊपर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा सदैव बनी रहे।